4 फरवरी 2021 मुंबई पुलिस को एक टिप मिलती है और वो मडगांव के एक बंगले पर अचानक रेड करते हैं, जहां उन्हें सोफे पर 2 लोग आपत्तिजनक स्थिति में दिखे और एक महिला कैमरा से उनकी शूटिंग कर रही थी। जांच में पता चला है कि मुंबई के मलाड में मडगांव में एक बंगला किराए पर लिया गया था, जहां अश्लील फिल्मों को शूट किया जाता था। जब बंगले की तलाशी ली गई तो पुलिस को वहां कई कैमराज, मोबाइल फोन और लैपटॉप मिले, जिनमें अश्लील फिल्में थीं, जिन्हें भारत में बनाना एक बड़ा अपराध है। इसलिए पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू की। उस दिन बंगले में जो लड़की बिना कपड़ों के आपत्तिजनक स्थिति में मिली, उसने बताया कि ऐसा करने के लिए उसे मजबूर किया गया था। हालांकि उसे रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि वीडियो बनाने वाली महिला ने कहा कि वो एक मोबाइल ऐप हॉट हिट्स की मालकिन है, जिसमें पैसे भरने के बाद व्यूअर्स को अश्लील कंटेंट दिखाया जाता है। जब जांच आगे बढ़ी, अपराध की गुत्थी खुलने लगी। मुंबई पुलिस ने शुरू की एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां, जिसमें सबसे बड़ा नाम था राज कुंद्रा का। जी हां, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और पहले भी विवादों में फंस चुके कंट्रोवर्शियल बिजनेसमैन। मुंबई पुलिस ने पूरे मामले में राज कुंद्रा को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। पुलिस ने कहा है कि कुंद्रा के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत है। लेकिन क्या था ये पूरा मामला? क्या सच में राज कुंद्रा गंदी फिल्में बनाते थे? क्या शिल्पा शेट्टी इस बारे में पहले से जानती थीं? आईपीएल फिक्सिंग से लेकर बिटकॉइन घोटाले तक राज कुंद्रा का नाम कौन कौन से विवादों में फंसा हुआ है? और क्या आप जानते हैं कि शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा की पहली बीवी नहीं है? जानेंगे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का काला सच आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 9 सितंबर 1975 लंदन में जन्मे राज कुंद्रा का बचपन किसी अमीर घर में नहीं बीता। उनके पिता बालकृष्ण कुंद्रा लुधियाना से रोजी रोटी की तलाश में इंग्लैंड पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहले फैक्ट्री में मजदूरी की, फिर बस कंडक्टर की नौकरी की, फिर थोड़े बहुत पैसे जोड़कर एक किराने की दुकान खोली और फिर एक पोस्ट ऑफिस खोला। यहीं से राज कुंद्रा के परिवार के हालात संभलने लगे। उधर राज ने 12th स्टैंडर्ड में ही स्कूल ड्रॉप आउट किया और 18 साल की उम्र में पिता ने राज को अल्टीमेटम दे दिया कि या तो फैमिली बिजनेस संभालो या 6 महीने में खुद को कुछ साबित करके दिखाओ। राज ने रेस्तरां में पूरी जिंदगी बिताने से इनकार किया और पिता से 2000 यूरो लिए और निकल पड़े दुबई, जहां वो डायमंड ट्रेडर्स से मिले, लेकिन बात नहीं बनी। इसी दौरान एक ट्रिप में उन्हें नेपाल पहुंचना पड़ा और यहीं उनकी किस्मत ने करवट ली। नेपाल में उन्होंने सस्ता पश्मीना शॉल देखा और समझ गए कि यूरोप में इनकी कीमत कई गुना ज्यादा हो सकती है। राज ने 100 से ज्यादा शॉल खरीदी और लंदन लौटकर बड़े फैशन ब्रांड के दरवाजे खटखटाए। देखते ही देखते पश्मीना शॉल इंग्लैंड में फैशन ट्रेंड बन गई और कहा जाता है कि सिर्फ इसी बिजनेस से उनका टर्नओवर 20 मिलियन यूरो तक पहुंच गया। इसके बाद राज ने डायमंड ट्रेडिंग, मेटल, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और यहां तक कि बॉलीवुड फिल्मों में भी पैसा लगाना शुरू कर दिया। इसी दौर में 2003 में राज कुंद्रा की शादी कविता कुंद्रा से हुई और दोनों लंदन में सेटल हो गए। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। 2007 में शिल्पा शेट्टी जब ब्रिटिश शो बिग ब्रदर जीतकर इंग्लैंड में स्टार बन गई, तो राज कुंद्रा भी उन लाखों लोगों में शामिल थे जो ये शो रोजाना देखते थे। शिल्पा के यूके बिजनेस मैनेजर राज के दोस्त थे। तब शिल्पा को यूके में कई फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन सलाह लेने पर राज ने कहा फिल्म बनने में 2 साल लग जाएंगे, जिसकी बजाय शिल्पा के नाम से हम एक परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करना चाहिए। उस वक्त शिल्पा की मां ने राज से कहा कि ये ऑफर पहले से मौजूद है। तब राज ने डबल पेमेंट का ऑफर दे दिया, जिसके बाद के इंटरव्यू में राज ने खुद कबूला था कि उन्हें पता था कि ये घाटे की डील है, लेकिन वो शिल्पा के साथ वक्त बिताना चाहते थे। यानी उन्होंने एक तरफ से पैसे देकर समय खरीदा, परफ्यूम ब्रांड हिट हुआ और इंग्लैंड में नंबर 1 बना, और यहीं से राज और शिल्पा की नजदीकियां बढ़ती चली गईं। फोन पर घंटों बातें होती थी। शिल्पा ने बताया था कि उनके फोन बिल इतने आते थे कि एक घर खरीदा जा सकता था। इसी बीच राज कुंद्रा का अपनी पहली बीवी से तलाक हो चुका था। उनकी उसी साल जन्मी छोटी बेटी भी थी, जिसके बाद राज की एक्स वाइफ कविता ने कहा था कि शिल्पा ने उनकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। खैर, 22 नवंबर 2009 को राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने शादी कर ली और इस तरह शिल्पा बनी राज कुंद्रा की दूसरी बीवी और शुरू हुआ लंदन से मुंबई शिफ्ट हुए राज कुंद्रा के घोटालों और विवादों का सिलसिला। आईपीएल वेटिंग स्कैंडल।
साल 2009 शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने आईपीएल की राजस्थान रॉयल्स टीम का 12% हिस्सा खरीद लिया। फिर आया साल 2013 जब खबर आई कि आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच फिक्स था। आरोप लगे श्रीशांत, अंकित चौहान और अजित चंदेला जैसी खिलाड़ियों ने मैच फिक्सिंग किया। पुलिस ने कहा कि किसी ने तौलिया हिलाया तो किसी ने कोई और इशारा किया। हालांकि बाद में तीनों खिलाड़ियों को इस मामले से क्लीन चिट मिल गई। राज कुंद्रा भी इस मामले से अछूते नहीं रहे। जून 2013 में पुलिस ने उनसे कई घंटे पूछताछ की, लेकिन उनके खिलाफ मैच फिक्सिंग के कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन विवाद यही नहीं थमा। 11 घंटों की उस पूछताछ के दौरान राज कुंद्रा ने कबूल किया कि वो मैच में बेटिंग यानी सट्टा जरूर लगाते थे, लेकिन उन्होंने मैच फिक्सिंग कभी नहीं की। राज ने बताया कि वो अपने बिजनेस पार्टनर उमेश गोयनका के जरिए अपनी टीम पर सट्टा लगाते थे और पिछले 3 सालों में 1 करोड़ रुपए भी हार चुके थे। पुलिस ने गोयनका को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में उन्होंने बताया कि हाँ, राज सट्टा लगाते थे और शिल्पा शेट्टी भी एक बार सट्टा लगा चुकी हैं। इस बीच मीडिया में राज के साथ शिल्पा का नाम भी उछला। खबरें आई कि राज कुंद्रा रिपुसूदन कुंद्रा के नाम से अलग अलग सेक्टर की 20 कंपनियों के डायरेक्टर थे और दोनों पति पत्नी ने इन कंपनियों से खूब पैसे कमाए थे। लेकिन सवाल उठे कि ये पैसे कानूनी तरीके से आए या गैर कानूनी तरीके से। इस बीच जुलाई 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी ने राज कुंद्रा पर क्रिकेट से जुड़ी किसी भी गतिविधि में हिस्सा लेने पर आजीवन बैन लगा दिया। उनकी टीम राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल से 2 सालों के लिए बैन कर दिया गया। इस तरह राज और शिल्पा अपने क्रिकेट बिजनेस से अलग हो गए। और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यही सबसे बड़ा विवाद था तो रुकिए, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। सुपर फाइट लीग आईपीएल में मैच बैटिंग करने से जुड़े विवादों का असर कुंद्रा की दूसरी कंपनियों पर भी पड़ा। कुंद्रा ने संजय दत्त के साथ सुपर फाइटिंग प्रमोशंस की शुरुआत की थी, जो भारत में एमएमए का सुपर फाइट लीग कराती थी, जो एक वक्त पर भारत में क्रिकेट के बाद ऑनलाइन देखा जाने वाला दूसरा सबसे लोकप्रिय स्पोर्ट्स बन गया था, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर थी मैरी कॉम। लेकिन 2013 में कानूनी पचड़ों की वजह से ये भी बंद हो गई। बंद पड़ी कंपनी खरीदी। अब 2017 के आसपास स्पोर्ट्स बिजनेस से निकलने के बाद शिल्पा और राज की नजर कोलकाता की बंद हो चुकी हिंदुस्तान सेफ्टी ग्लास इंडस्ट्रीज पर पड़ी। दोनों ने मिलकर प्रमोटर्स से मिले और 51.51% हिस्सेदारी खरीदी और कंपनी का नाम अपने छोटे बेटे वियान के नाम पर वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड रखा, जिसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ पोकर के साथ साझेदारी करके मैच इंडियन पोकर लीग यानी मैच आईपीएल लॉन्च की, जिसमें वे लोग पोकर गेम खिलवाने लगे थे। सितंबर 2018 में कंपनी ने पोकर राज गेम ऑफ डॉट और चेस बीड के नाम से जुए पर आधारित ऑनलाइन गेम शुरू किया। आगे चलकर कंपनी ने गेमिंग और एंटरटेनमेंट के फील्ड में इन्वेस्ट किया। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन अक्टूबर 2019 में ईडी ने राज कुंद्रा से रंजीत बिंद्रा नाम के व्यक्ति से व्यापारिक संबंधों के चलते पूछताछ की, जिसे मुंबई पुलिस ने दाऊद अब्राहम के गुर्गे इकबाल मिर्ची के लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उस वक्त राज ने कहा था कि वो रजत बिंद्रा को जानते हैं, लेकिन नहीं जानते कि रंजीत बिंद्रा की इकबाल मिर्ची या दाऊद इब्राहिम से कोई लिंक है। राज कुंद्रा का आपत्तिजनक फिल्म बनाने वाला केस 4 फरवरी 2021 मुंबई पुलिस ने भारत में गंदी फिल्म बनाने वाले बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया, जिसका जिक्र हम वीडियो की शुरुआत में कर चुके थे। मडगांव के बंगले में पुलिस की रेड में जिस लड़की को रेस्क्यू किया गया, उसने बयान दिया कि उसे इस जाल में फंसाया गया था और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने पर पता चला कि वो एक ऐसी इकलौती लड़की नहीं थी, बल्कि कई और महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगे कि उन्हें भी जबरदस्ती ऐसी फिल्म में काम करने के लिए मजबूर किया गया। बीबीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार आरोपी उन महिलाओं का शिकार बनाते जो फिल्म इंडस्ट्री में नई थी और काम की तलाश कर रही थी। उन्हें शॉर्ट फिल्म में, वेब सीरीज में रोल देने का झांसा दिया जाता, फिर मुंबई के अलग अलग इलाकों में एक एक दिन के लिए बंगले किराए पर ले जाते, उन महिलाओं को अश्लील फिल्में शूट करने के लिए मजबूर किया जाता। 4 फरवरी के दिन रेड में पकड़ी गई उस वीडियो बनाने वाली महिला ने कहा कि वो एक मोबाइल ऐप हॉट हिट्स की मालकिन है, जिसमें पैसे भरने के बाद व्यूअर्स को अश्लील कंटेंट दिखाया जाता था। लेकिन भारत में अश्लील कंटेंट बनाना, बेचना, रेंट पर देना या डिस्ट्रीब्यूट करना जुर्म है। लेकिन ये मामला सिर्फ अश्लील फिल्में बनाने तक ही सीमित नहीं था, ये लाखों करोड़ों रुपए की लेन देन का भी था। इसमें ईडी की एंट्री हुई। जांच में पुलिस ने इस तरह के 3 और मोबाइल ऐप्स के बारे में पता लगाया, जिसमें एक था कैनरीन नाम का यूके बेस्ड ऐप, और यहीं से इस मामले में एंट्री हुई राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की। पुलिस ने दावा किया कि राज कुंद्रा का एक मोबाइल ऐप था हॉट शॉट्स, जो काफी लंबे समय तक प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर उपलब्ध था, लेकिन साल 2020 में कई शिकायतों के बाद उसे यहां से हटा दिया गया। और भारत में अश्लील फिल्में बनाना और दिखाना अपराध है, इसलिए राज कुंद्रा ने इस ऐप को ब्रिटेन की कैनरीन नाम की कंपनी को भेज दिया था, जिस
जिसके सीईओ प्रदीप बख्शी राज कुंद्रा के ही बहनोई थे। अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में पुलिस ने दावा किया कि भले ही कैनोरीन ऑफिस लंदन में रखती है, लेकिन उसके लिए कंटेंट बनाने, कंपनी के ऑपरेशन और हिसाब किताब का काम राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की एक कंपनी करती थी जिसका नाम वियान इंडस्ट्रीज है। जी हाँ, ये वही कंपनी है जिसका जिक्र हमने कुछ देर पहले किया था। और जब पुलिस ने इस कंपनी के ऑफिस पर छापा मारा तो वहां उन्हें काफी अश्लील कंटेंट मिले, साथ ही इस धंधे से जुड़ी व्हाट्सएप चैट्स और अकाउंटिंग शीट्स भी मिली। इस बीच एक खबर सामने आई कि अडल्ट एक्ट्रेस पूनम पांडे ने 2020 में राज और उनके सहयोगी सौरभ कुशवाहा के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी डाली थी। पूनम पांडे के आरोप थे कि राज कुंद्रा की कंपनी गैर कानूनी रूप से उनके वीडियो और तस्वीरों का इस्तेमाल कर रही है। पूनम का कहना था कि उन्होंने राज की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। राज की कंपनी उनके ऐप को मैनेज करती थी, लेकिन पेमेंट इश्यूज के कारण कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, मगर फिर भी राज की कंपनी उनके कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर दिखा रही थी। वहीं एक और एक्ट्रेस सागरिका सोना सुमन ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि उमेश कामत नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें फोन किया और राज कुंद्रा की वेब सीरीज में काम करने का ऑफर दिया, लेकिन इसके लिए वीडियो कॉल पर न्यूड ऑडिशन देने को कहा। इन्हीं आरोपों के बीच पुलिस ने 19 जुलाई 2021 को राज कुंद्रा को अरेस्ट कर लिया। उन पर आईपीसी की कई धाराएं लगाई गईं और इस बार भी राज के साथ शिल्पा का नाम उछला। राज कुंद्रा पर लगे संगीन आरोपों ने उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी को भी सवालों के चक्रव्यूह में फंसा दिया है। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने के आरोप है और शिल्पा शेट्टी को राज कुंद्रा के हर कांड की सबसे बड़ी राजदार माना जा रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बताया कि लड़कियां ऑडिशन देने के लिए आती थीं, सेलेक्ट होने के बाद उनके पहले बोल्ड और फिर अश्लील शूट किए जाते थे। और इस शॉट्स में थोड़ा सा बोल्ड सीन करना पड़ेगा। वो बोल्ड का ट्रांसलेशन धीरे धीरे सेमी न्यूड और फिर फुल न्यूडिटी के तरफ वो पिक्चराइजेशंस जाते थे, जिसमें ये महिला कलाकारों ने अपोज किया था और इन्हीं में से कुछ क्राइम ब्रांच के पास आई थी, जिसकी वजह से ये गुनाह दाखिल हुआ था। इस बीच गहना वशिष्ठ नाम की एक मॉडल ने पुलिस को बताया कि उनका राज कुंद्रा के साथ कभी कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, लेकिन उमेश कामत नाम का एक शख्स उनके साथ बातचीत करता था और एक अश्लील फिल्म बनाने के लिए 3 लाख रुपए दिए जाते थे। इस तरह राज कुंद्रा पर कई केसेस हुए, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि उन पर लगे सभी आरोप गलत हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने 2 महीने के लिए जुडिशियल कस्टडी में रखा और फिर 50,000 रुपए के बॉन्ड्स पर बेल दे दी। फिर 2022 में ईडी ने राज कुंद्रा को इस केस को मनी लॉन्ड्रिंग से भी जोड़ा, पर कुछ हाथ नहीं लगा और राज कुंद्रा बेल पर बाहर आ गए। मगर अब बहुत देर हो गई थी। लोगों के मन में यह धारणा बैठ चुकी थी कि राज कुंद्रा अश्लील कंटेंट से जुड़े मामलों में आरोपी हैं, जहां राज कुंद्रा ने बताया कि वो इन सब में निर्दोष हैं और वो इन आरोपों को लेकर इतने दुखी थे कि वो जेल में अपनी जान लेना चाहते थे। वहीं शिल्पा शेट्टी भी इतनी परेशान थी कि वो ये सब छोड़कर बाहर अब्रॉड सेटल होना चाहती थी, लेकिन शिल्पा और राज भारत छोड़कर बाहर नहीं जा सकते थे, जिसका कनेक्शन जुड़ा है राज और शिल्पा पर लगे एक और आरोप से। दरअसल अश्लील फिल्मों के केस के बाद लोगों को लग रहा था कि राज कुंद्रा के विवाद अब यहीं खत्म हो जाएंगे, लेकिन असल में ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसी दौरान एक पुराना मामला फिर से सुर्खियों में आया, 150 करोड़ के बिटकॉइन स्कैम का मामला। ये मामला जुड़ा था साल 2017-18 से, जब क्रिप्टो करेंसी भारत में नया नया ट्रेंड कर रही थी। आरोप था कि राज कुंद्रा और उनके बिजनेस पार्टनर्स ने हाई रिटर्न का सपना दिखाकर लोगों को बिटकॉइन में इन्वेस्ट कराया। बाद में निवेशकों ने दावा किया कि उन्हें ना तो मुनाफा मिला, ना ही उनका पैसा वापस किया गया। इस मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल और बाद में ईडी तक जांच पहुंच गई। आरोप ये भी लगे कि इस बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट के पैसे को अलग अलग शेल कंपनियों और विदेशी अकाउंट्स के जरिए इधर उधर किया गया। राज कुंद्रा ने इन सभी आरोपों को इनकार किया और कहा कि वो खुद इस स्कीम के एक निवेशक थे, आरोपी नहीं। वहीं ये सभी मामले जांच के दायरे में हैं और अभी किसी केस में अंतिम अदालत का फैसला नहीं आया है। इस बीच एक और केस सामने आया 60 करोड़ की धोखाधड़ी का, जिसके लिए हाल ही में शिल्पा शेट्टी से 4.5 घंटे पूछताछ भी की गई। इस तरह आईपीएल, बेटिंग, अंडरवर्ल्डिंग, गंदी फिल्मों का मामला, बिटकॉइन स्कैम और करोड़ों की ठगी के आरोप, इन सभी विवादों में राज कुंद्रा का नाम उछला है। लेकिन ये सब बस आरोप हैं, लेकिन राज कुंद्रा को बेगुनाह खुद को बताना आता है और इन मामलों में कानूनी जांच अभी चल रही है। हम ये नहीं भूल सकते कि किसी को दोषी या निर्दोष ठहराने का काम कोर्ट का है।
हमारा और आपका नहीं, लेकिन पिछले 2 दशकों में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का नाम कई मामलों में सामने आया है। तो दोस्तों, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से जुड़ी इन कंट्रोवर्सीज को लेकर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट्स में बताइए। अगर इस वीडियो ने आपको बॉलीवुड और उसके पीछे की काली दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,111 लाइक्स जरूर करवा दीजिए। और ऐसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली सच्ची कहानियों को जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।